अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। आज एक बहुत बड़ा दिन, पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का बहुत बड़ा दिन है। 18 अप्रैल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके का ये दिन था 1986 में, करोड़ों अवाम ने इस मुल्क की जो सेलिब्रेशन की थी वो हम सबको याद है, क्योंकि उस दिन ग्रेट लेजेंडरी जावेद मियांदाद ने चेतन शर्मा की गेंद पर ज़बरदस्त छक्का लगाने के बाद पाकिस्तान को एक तारीखी फतह दिलाई थी। और ग्रेट जावेद मियांदाद ने उस इनिंग को, उनकी तो कई इनिंग्स, अगर 1992 वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं तो फिर अगर कोई एक प्लेयर आप उठा के बोलें कि जिसकी कारकर्दगी जो है वो कंसिस्टेंट थी, हर मैच में थी, तो वो जावेद मियांदाद थे, जिन्होंने 1992 वर्ल्ड कप जिताने में अहम रोल प्ले किया। लेकिन पाकिस्तान उससे पहले अगेंस्ट इंडिया मैचेस हारे जा रहा था, एक लाइन से हारा जा रहा था। लेकिन जावेद मियांदाद साहब ने उस वक्त जो छक्का लगाया था, उसके बाद से पाकिस्तान ने जो जीतना शुरू किया, फिर चाहे इमरान हो ना हो, जावेद हो ना हो, पाकिस्तान मैच नहीं हारता था और भारत को ग्राउंड से दौड़ा दिया था हमने। फिर उन्होंने शारजा में खेलने से इनकार कर दिया था, हमने इतनी बार उनको और इतनी बुरी तरीके से हराया था। तो ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा दिन है। अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के 10 बड़े दिन उठाता हूँ, सिर्फ 10 इस 70 साल तारीख में, तो फिर ये टॉप के दिनों के अंदर शुमार होता है, क्योंकि यहाँ से हमने जीतना शुरू किया था, यहाँ से हमने एक सही मायनों में लड़ाई का भी आगाज कर दिया था। बात करेंगे हम इस तारीखी दिन पर, इसके साथ साथ कई सारे और भी इश्यूज हैं क्रिकेट से जुड़े जिन पर हमने गुफ्तगू करनी है। 20 और 21 अप्रैल को खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट हो रहा है, कई और इश्यूज हैं जिन पर हमने आज ज़रा तबादला ख्याल करना है। कोरोना पर भी बात करेंगे, बहुत ही अहम है। फिर 6 दिन के बाद रमज़ानुल मुबारक आ रहे हैं, उस हवाले से भी कहीं ना कहीं हम ज़रूर बात करेंगे कि महंगाई नहीं होनी चाहिए, और ख़बरदार कर दिया है मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी। बात करेंगे, इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है कौमी असम्बली के रुकन, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के रुकन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन इकबाल मोहम्मद अली खान साहब ने। थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त सीधे चलेंगे हम 1986 की यादें ताज़ा करने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर कोच, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी जिम्मेदारियां अंजाम दी। लेकिन क्रिकेट के दिमाग की अगर बात करते हैं, खेल तो उनका था कि जो उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 50 से ज़्यादा औसत टेस्ट क्रिकेट में कभी भी नीचे नहीं आने दी। लेकिन जो उनका ब्रेन था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब भी मानते थे कि जो उनको लेके चलने वाले लोग होते थे उनमें उनका शुमार होता है। और आज भी जब इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे तो वो साथ साथ खड़े हुए दिखाई देते थे अपने दोस्त के साथ, कोई और नहीं। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन लेजेंडरी जावेद मियांदाद साहब हमारे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम सलाम, आपको सलाम वालेकुम, इकबाल भाई को सलाम वालेकुम। जावेद भाई कैसे हैं इकबाल भाई? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। जावेद भाई, ये एक दिन ऐसा है कि जिन लोगों ने वो लाइव मैच देखा था आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इकबाल भाई आज भी ये बात कर रहे थे कि हम नहीं भूल पाते वो दिन। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो दिन आज भी जो है वो उस शख्स को कैसा याद है जिसने इन करोड़ों अवाम को खुशियां दी थी? नहीं बहरहाल देखें, मेरी एक हमेशा मैं जो सुन भी रहे उनको ये कहूँगा, जब आपके अंदर सोच और जज्बा अपने मुल्क का होता है। मैं जब खेलता था अपने टाइम पे तो मैं पाकिस्तान को तसव्वुर करता था, अपने लोगों को। चाहे मैं बाहर खेल रहे होते थे तो जहन जो होता था कि काश मैं अच्छा करूंगा तो हमारे लोग कितने खुश होंगे, मेरे घर वाले कितने खुश होंगे। तो कोई ना कोई आपने एक चीज रखी भी थी अपने ऊपर। लाजिम बात है ये प्रेशर ले लें, या आपका होता है कि लाजिम बात है हम अगर बुरा करें और बाहर हैं तो हमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, मगर हमारे मोहल्ले में और लोगों को और उसको ना पूरा पाकिस्तान के लोगों को एक दिमाग में चीजें वो रहती हैं, वो नहीं। उस वक्त अगर वो प्लेयर भी आ जाए तो फिर उसकी शामत भी आ जाती है। हाँ। तो बात ये थी कि मेरे हमेशा ये चीजें हमेशा रहती थी कि किसी तरीके से पाकिस्तान को, मुल्क को जो है ना, तो मुझे पता था मेरी अपनी टीम का कि भी ये था कि हमारे पास यानी कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं था उस वक्त जो खड़ा भी रहे, खिलाए भी और खेलते रहे। तो जैसे इमरान और हमने ये एक जिम्मेदारी दोनों ने ली हुई थी जी। और क्रिकेट की बैटिंग की है वो, तो मैं आपको पता है कि प्रैक्टिस में लोगों को, प्लेयरों को एक एक चीज बताता था, खेलता था, तो ये नेचुरल था। और मैं इस चीज से अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ। उस वक्त लोग माइंड करते थे, बाद में लोग माइंड करते थे कि जैसे नहीं, हालांकि एक
अच्छाई चीज आज आके वो चीजें समझ आती हैं, हर प्लेयर को समझ आती हैं, जितने भी प्लेयर बने इंतजाम ये वो आज वो सारी चीजों को याद करते हैं। और आज आप देखें पाकिस्तान की अगर क्रिकेट में जो भी आदमी, इवन गोरे भी जो ट्रेनिंग करा रहे हैं वो हमारी करा रहे हैं, जो मैंने इजाद की थी वो किसी के जहन में भी नहीं आ सकती। ये स्लैब सिस्टम, ये मतलब रोलर पे बैटिंग करानी, इंतजाम को मैं रोलर पे गेंद मारता था और बैटिंग कराता था तो उसकी टांग आती, ये चीजें हमारे ही लोगों ने दुनिया को बता दी। आज दुनिया जो आपको अच्छी नजर आती है ना न्यूजीलैंड में, दे आर यूजिंग द स्लैब एंड एवरीथिंग। ग्रैम कुछ मुझे मिला था एक जगह, तो उससे मुझे है ना श्रीलंका में, तो मुझे पता है वी आर डूइंग द सेम प्रैक्टिस बिकॉज मुशी वाज देयर, ही ब्रॉट द स्लैब, so we are using the slab। वो लाज़मी बात है, वो 100% चीजें होती थी, टेढ़ा कर दो आउटस्विंग होगी, उधर से बैटिंग कर लो इनस्विंग आएगी, बाउंसर आएगी। तो अपने आप को ट्रेन करने के लिए इट्स लाइक योर ओन मशीन एंड प्रैक्टिकल मशीन। तो हमारी भी लड़कों की भी ये गलती रही है। तो मैंने अपने लिए नहीं, मैंने अपनी आवाम के लिए, मुल्क के लिए, मेरी नजर में हमेशा मेरे अपनी भी फैमिली, मेरे सारे लोग, दोस्त, मोहल्ले वाले, ये सारी चीजें आती, तो उससे आपके ऊपर प्रेशर आता है और मोटिवेशन आती है, तो डिफेंड खेलते हैं। बिल्कुल जावेद भाई, इससे मोटिवेशन आती है और अब हर कोई मानता है, चाहे इंजमाम भी, अभी मैं रिसेंटली उनका इंटरव्यू सुना कि जावेद बियादाद हमारी क्रिकेट के बैटिंग ऐसे हीरो हैं कि उनको अलहदा कर दो और बाकी सबको अलहदा कर दो, इस तरीके की बात उन्होंने की कि हमारे इस तरीके के उस्ताद रहे। इमरान खान साहब आपके बहुत बड़े गुरवीदा रहे, फिर आपने इलेक्शन में भी बड़ा रोल प्ले किया था, कम से कम ये तो मैं भी जानता हूं कि जिस तरह दुआ करने में आप आगे थे हर चीज में, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर्ट होते। मैं वैसे ये सवाल आपसे कह रहा हूं कि आपका जितना दिमाग है, क्रिकेटिंग ब्रेन है, आपकी तारीफ भी करते हैं इमरान खान साहब, बहुत ज्यादा उनकी सपोर्ट होती थी जब वो क्रिकेट खेलते थे, लेकिन जब वो वजीर आजम बन गए तो उसके बाद उन्होंने किसी भी सेटअप में आपको नहीं लिया। कहीं कुछ हर्ट होता है इस चीज से? नहीं देखिए, मैं कभी भी कोई चीज पे हर्ट नहीं होता, इसलिए कि मेरा बिलीव जो है वो ऊपर वाले के ऊपर होता है, राइट। आपको ये नहीं पता कुछ चीजें आपकी, यानी कि आप 100% श्योर होते नहीं आते, तो हमेशा रब जो है अल्लाह पाक का एक ये है कि वो अपने लोगों को बचाता भी है, संभालता भी है। तो मेरा ईमान जो है वो डिफरेंट नहीं है, कोई बात नहीं। ये 3 लफ्ज हमेशा इंसान को याद रखना चाहिए, कोई बात नहीं। ये गुस्सा भी नीचे कर देता है, यानी कि आपका बच्चा अगर आपका बिल्कुल मुझे बराबर वाले ने ये क्या, अगर आप उसके आ गए तो अगर उसको आप ये कहेंगे ना कि बेटा कोई बात नहीं, ठीक है हम देख लेंगे, तो पता चलेगा कि बच्चे की भी गलती है। तो यहाँ क्या है कि तैश जो है ये एक अंगारा निकलता है, तो उस अंगारे को आपको क्लोज करने के लिए उसमें कोई बात नहीं, आपको ठंडा कर देता है। एंड कोई बात नहीं हो तो सो व्हाट, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जिसका बिलीव ये है कि यार जो मेरे लिए अच्छा हो, मैं तो दुआ ये करता हूँ रब से कि या अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर हो, जो अच्छी चीज हो वो मेरे लिए हो, मुझे वो चीज नहीं चाहिए कि जो तू मेरे लिए बेहतरीन नहीं समझता, मैं चाहे अरब रुपया हो मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे अपने तो इस्लाम के बारे में लोग बात करते हैं, ये कि हमें ये चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे घर से, मेरे माँ बापों से मिले। मेरे बाप ने, आप जानते हैं फादर को, मियादाद साहब को, राइट जी बिल्कुल, कभी आज तक मेरी सिफारिश नहीं होती, मेरे घर वालों को कभी बताया नहीं कि मियादाद मेरा बेटा है। मेरी बहनों ने आज तक कभी नहीं बोला कि मियादाद की हम बहनें हैं। तो वो हम एक माहौल के ऊपर था सारा। जावेद भाई, जो आपकी फैमिली थी माशाल्लाह, और फिर आपने भी, आप जो आपका खेल था, जो आपका किरदार था, आपको जी इकबाल भाई, जावेद भाई के बड़े भाई, हाँ बशीर में था, जी अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी क्रिकेट, जावेद भाई ने, मेरा जावेद भाई से एक सवाल, सुहेल, अनवर, मैं वही कह रहा हूँ, देखिए जावेद भाई आप जैसा प्लेयर अब क्यों नहीं है कि टीम को लेके चले। अब ये सारी चीजें आप थे उस वक्त, सलीम मलिक थे, आपके आमिर सुहेल थे, ये सारे लोग थे, राशिद लतीफ थे, ये ऐसे प्लेयर जो थे आप उनको लेके चलते थे, बाकायदा बताते थे। अब तो ये हो गया कि कोई उल्टे सीधे शॉट भी खेल रहा है, जो सामने बैट्समैन खेल रहा है उसको बता नहीं रहा, उसको अपनी जगह का खतरा हो रहा है। ये सारी चीजें उस वक्त आप पूरी टीम को लेके, और आपके बारे में तो रिचर्ड ने भी कहा, बड़े बड़े प्लेयरों ने भी कहा कि आप जैसा शातिर प्लेयर कोई नहीं था जो दिमाग
दिमाग रखता cricketing था कि brain। किसको कहाँ पे क्या करना है, तो वो चीज क्यों नहीं आती है हमारे टीम के अंदर, प्लेयरों के अंदर, कप्तान के अंदर, कोचेस के अंदर। यहाँ तक के कोचेस भी बायस हो गए हैं। आप ये देखें ना कि आप ये सर्जील खेलेगा, वो कह रहा है वो खेलेगा, वो नहीं खेलेगा। ये अब सरफराज की मिसाल आपके सामने इस वक्त, चाहे वो बैटिंग कोच हो, चाहे वो हेड कोच हो, चाहे वो बॉलिंग कोच हो, वकार, और ये सीरियस है। ये क्या है? ये बिल्कुल बिल्कुल जावेद भाई। और फिर आपने तो अब जैसे अभी बात हुई, आपने तो कह दिया कि फांसी चढ़ा दो खिलाड़ियों को कि जो मुल्क से गद्दारी करे। नसीम, सबसे पहली बात है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा कुएं के पास जाता है। जी, ये लोग जो मुझे सुन रहे हो, बच्चों को देखे, हम लोग के ऊपर भी पहले जब बच्चे होते थे, बड़े होते तो बड़ों के पास जाते थे। तमीज सीखना, हर चीज सीखना बड़ों से, इखलाक से सीखते थे, पड़ोसियों से सीखते थे, मोहल्ले वालों से सीखते थे। इतना डरते थे कि मोहल्ले से कहीं शिकायत आ गई तो माँ बाप छोड़ते नहीं थे। वो दिन वो चीजें चली गई, राइट। अब फिर क्या है कि दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क में ये ना कि बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, वो तो सिस्टम ही नहीं है। बिल्कुल। वो लोगों को इस मुल्क वाले लेके आ रहे, लानत है कि जिनको अगर मैं क्वेश्चन कर लूं वो क्रिकेट का नहीं बता सकेंगे। मगर क्या है कि आप अपना ही देखें, वोट हमसे लेंगे और खाने के लिए और पैसे के लिए वो दूर से ला रहे हैं। मेरे सामने किसी को लेके आए, किसी का बाप लेके आए दुनिया से, मुझे क्रिकेट का जवाब दे दो तो मैं मान जाऊं। यहाँ बहुत लोग हैं जी, सादिक मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, ये वो प्लेयर है कि छोटे बच्चे इनके सामने खेल रहे हो, स्कूल के बच्चे, ये 2 टिप देंगे वो बच्चों को कहाँ से कहाँ नहीं जावेद भाई, क्रिकेट लोग कहते हैं क्रिकेट बदल गई है, कहते हैं क्रिकेट बदल गई है। हनीफ मोहम्मद साहब जब थे, आप देखें जहीर भाई को, इनको सब कुर्सी पे बैठे बैठे बताते थे, राइट। तो क्रिकेट का भी एक्सपीरियंस होता है। एक लोग उनको वो फिर आपको आई चाहिए, ढूंढने पड़ते हैं। मुल्क को अगर सही करने के लिए फिर आप लोगों को ढूंढते हैं, मुल्क के लिए करने के लिए। जावेद भाई की आसिफ इकबाल की केमिस्ट्री बड़ी मिलती थी, वो जोड़ी थी उसको। यहाँ हर आदमी सेल्फिश है, इस बॉर्डर फॉर हिमसेल्फ। हाँ, ये सेल्फिश, तुम हर आदमी चाहता मुझे मिल जाए 25 चीजें। नहीं जावेद भाई, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फिश हो गए लोग बहुत ज्यादा। जावेद भाई, उस 1986 के छक्के की जानिब आता हूं। उस वक्त भारतीय टीम के कप्तान थे कपिल देव, और ये भी हुआ था, हमने ये भी खबर देखी थी कि जब आपने छक्का मारा था तो ड्रेसिंग रूम में कपिल देव चेतन शर्मा को मारने के लिए भागे थे। नहीं, ये भी खबर एक चीज जावेद भाई को भी याद होगी, जिस वक्त लास्ट बॉल थी और जावेद भाई खेल रहे थे, इन्होंने प्लेयर देखे कि सर्कल के अंदर है नहीं, एक प्लेयर बाहर था, जावेद भाई को याद होगा तो फिर तो उसको वो किया गया। आई साइड तो इनकी कमाल थी। लेकिन मैं जो जानना चाह रहा था जावेद भाई आपसे कि कपिल देव उस वक्त कप्तान थे। अभी हमारी पूरी कौम, इमरान खान साहब सब लगे हुए हैं कि कोरोना से हमने लड़ाई लड़नी है, जो मसाइल हैं हमारे गरीब आवाम है उनको हल करना है। ऐसे में शुएब अख्तर ने एक सजेशन दे दी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1-2 मैचों की कोई चैरिटी सीरीज करा दी जाए और उससे जो फंड जमा हो वो दोनों ममालिक के गरीब आवाम पे खर्च हो। तो कपिल देव साहब, उनका तकब्बुर खत्म होके नहीं दे रहा। वो ये बात कहते हैं कि हमारे मुल्क के पास बहुत पैसा है, हमारे बोर्ड के पास बहुत पैसा है, हमें क्रिकेट सीरीज खेलने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसे हालात में जब इंसान को इंसानियत की जरूरत है, आपके दोस्त जो पुराने दोस्त हैं कपिल देव साहब, इनका ये स्टेटमेंट सही है कि हमारे पास पैसा है, हमारे बोर्ड के पास पैसा है? देखिए, पैसे की बात नहीं होती। हर एक की जगह कहीं भी दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, अल्लाह ना करे, अगर इनके आएगी ना, फिर देखेंगे कितना पैसा है। बिल्कुल, जिसके ऊपर पड़ती है उसका ही पता चलता है, राइट। बिल्कुल। पैसे की बात आज दुनिया, अमेरिका जैसा वो देख लेना। जी सुन रहे हैं जावेद भाई, आपको सुन रहे हैं जी। तो लोग, ये नहीं होता, ह्यूमैनिटेरियन पे बात होती है, इसके अंदर मुल्क भूल जाते हैं। हमारा फर्ज बनता है, नेबर का फर्ज क्या है? सबसे पहले तो एक दूसरे को संभालना। मगर ये तो काफिरी की तरह बने हुए। इनका जो मोदी आ गया है उससे इनकी कंट्री को लेकर डूबेगा, याद रखना मेरी बात। क्योंकि हिंदुइज्म पे लेके चला गया, जबकि वहां पर लोग 70 जात के लोग रहते हैं। किसी दिन भी लोग उठ गए ना, उसी दिन को पता चलेगा इनके टोटे हो जाएंगे, और ऑलरेडी है। इनका भी यही हाल है। गुजरात अलग है, वहाँ अलग है, वहाँ अलग है, हर आदमी अपने अपने कर रहा होता है। तो इन चीजों की चीजें नहीं उठानी चाहिए। जब आदमी देखे क्रिकेट से जो सीखे, तो ये नहीं है कि मैं अब
वही वाली जो मैं पहले था, yes, when I was playing, I was different, but now as I am different. तो मैं आज के लिए बात करूंगा। मेरी पुरानी जो चीज थी वो खेल के तक थी, मगर ह्यूमन बीइंग आपको वो बताना चाहिए कि सारी दुनिया के लिए काबिल कबूल हो, क्योंकि एवरीबडी इज लिसनिंग टू यू। तो एज ए ह्यूमन बीइंग, चाहे आप किसी भी मजहब से रखते हैं, आपका फर्ज बनता है कि अच्छी चीज बताना। नो इज नथिंग टू डू विद क्रिकेट और नथिंग टू डू पॉलिटिक्स, एनीथिंग। बिल्कुल। अच्छा आदमी जो होता है, ये देखिए दुनिया के लोग हैं, बड़े बड़े स्कॉलर हैं, ये हैं, ये जो अपनी अपनी चीजें बोलते हैं ना, लोग फॉलो करने वाले फॉलो भी करते हैं। बिल्कुल। तो ये कोई मतलब नहीं है कि हम गरीब हैं, हम गरीब। जावेद भाई मैं बात ये कर रहा था कि इमरान खान साहब बार बार कहते हैं, जैसे अभी आपने नरेंद्र मोदी साहब की बात की, वो बार बार एक बात कहते हैं कि आरएसएस का एजेंडा दिखाई देता है नरेंद्र मोदी के साथ। तो जैसे आपने हवाला दिया, अभी कपिल देव और सुनील गावस्कर भी कहीं आरएसएस के एजेंडे पे अपने मोदी साहब की तरह तो नहीं चल पड़े। लेकिन ये तो वक्त बताएगा, करने दे, हमारे से हमें तो बॉदर ही नहीं करना चाहिए यार। पाकिस्तान इज अबव एवरीवन, ये याद रखें। हम लोग दुनिया में सबसे नंबर 1 पे हैं। अपने आप को बताता है आदमी, भाड़ में जाए दुनिया। अबे जब आओगे तो देखना ना, आओ तो सही। हाँ नहीं जावेद भाई, आज के दिन दुनिया एक मिनट, दुनिया आप बिलीव करें, जो इम्प्रेशन बाहर दिया हुआ है और लोग वहां से बाहर आते हैं, वो कहते हैं कि यार ये गरीब मुल्क है, ये तस्वुर ही नहीं कर सकते यहाँ क्या नहीं है। माशाल्लाह लोगों के घर देखे जो किसी से देखे नहीं होंगे। आप इंडिया में जाएं तो सही, दुनिया में कैसे बेचारे लोग किस तरीके से रह रहे हैं, आप तस्वुर नहीं कर सकते। आप बॉम्बे में देख लें किस तरह रह रहे हैं। यहाँ एक घर जो है वहाँ पर 500 लोग रह रहे हैं, उस घर की बिल्डिंगों में इतने सारे खोखे बने हुए। जावेद भाई तस्वुर नहीं कर सकते। मैं सारी दुनिया में घुमा हुआ हूँ और मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकली, और कोई भी मुझे डिनाई नहीं कर सकता। पंजाब एक है जहाँ पर थोड़े बड़े बड़े घर हैं, बाकी जगह इंडिया में सिर्फ सर नजर आते हैं भाई। जावेद भाई आप ग्रास रूट के आदमी हैं। अगर मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब की बात करूं, वो 1 करोड़ के आदमी हैं, आप 22 करोड़ के आदमी हैं, क्योंकि वो भाई HSN से पढ़े, वहां से ऑक्सफोर्ड पढ़ने चले गए, वहां से आ गए। लेकिन आप तो ग्रास रूट को जानते हैं, आप तो 22 करोड़, आपने जिस गुर्बत के बाद अपनी क्रिकेट को बनाया, अपने कैरियर को बनाया, आपका कंपैरिजन तो नहीं हो सकता। मैं ये बात कर रहा था कि ये जो पैसों की बात कर रहे हैं ये कपिल देव साहब, ये जो वो जो नरेंद्र मोदी का एजेंडा दिखाई देता है, यही आरएसएस का एजेंडा लग रहा है। गावस्कर साहब भी कूद पड़े बीच में कि होनी नहीं चाहिए, लाहौर में बर्फ पड़ेगी तो होगा। क्या ये नहीं लगता आपको कि ये भी जो इमरान खान कहते हैं आरएसएस का एजेंडा, तो ये अब इनके खिलाड़ियों में भी आता जा रहा है? यार पहली बात ये है कि हमें बॉदर नहीं करना चाहिए। देखो हर आदमी की अपनी अपनी मर्जी है, बोलने दें, हमें क्या फर्क पड़ता है। वाई वी आर टेकिंग, तो आप ये बात ही कर रहे हैं, मैं तो कभी भी ना करूं, क्योंकि जब चीज सही नहीं है तो उसको आपको एक्नॉलेज करना ही नहीं चाहिए। व्हाटएवर, अगर आप ऐसे है ना एंकर होते हैं ना, जब कोई ऐसी बात करे तो उसको तो इग्नोर कर दो कि यार जाहिली है जो बोल रहा है। जावेद भाई आप होता, अगर समझदार आदमी होता तो कभी ऐसी चीज बोलेगा, वो तो हमेशा अच्छाई के लिए जाएगा। जो जेंटलमैन लोग होते हैं वो हमेशा इस उम्र में आके फिर वो दूसरी बातें करें। जब आप खेल रहे होते हैं यू आर डिफरेंट, जब आप कहते हैं ना कि जब आप बच्चे हैं, मगर जब आप बाप बन जाते हैं तो फिर आपको रियलाइज होता है कि हाँ एज ए बाप क्या होता है, वो बच्चों को किस तरह संभालता है। इसी तरीके से होता है हर चीज, टाइम टू टाइम। जावेद भाई आपने तो माशाल्लाह एक बाप का रोल इस टीम के लिए प्ले किया है। आपका तो जो किरदार था, यहाँ तो अभी कोच बन के वकार यूनुस साहब आ गए, उन्हें बाप का किरदार अदा करना चाहिए। वो ऐसा लगता है बाप बन के बैठ गए, जो पिछले 2 टेन्योर में भी उन्होंने परफॉर्म किया। जावेद भाई एक चीज और भी मैं जानना चाहता था, अभी रमजान आ रहे हैं, आप माशाल्लाह हर इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। मैंने आपकी पिक्चर्स देखी, आप किस मुल्क के कोने कोने में जाके इस मुल्क के लिए दुआएं मांग रहे हैं, मैंने वो तमाम चीज़ें देखी हैं। आप जिस अंदाज से अब माशाल्लाह आपके अंदर एक रूहानियत भी आ गई है,
जावेद भाई, मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी इमरान खान साहब ने एक बात कही है। देखिए, पहले ही ऑलरेडी हमारी कौम पिस चुकी है इस कोरोना की वजह से, गरीब तर हो गया है। हम लोग जिस तरह राशन पहुंचा रहे हैं, इकबाल भाई अपने इलाके में लांडी कोरंगी में जिस तरह काम कर रहे हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने एक बात कही है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को मैं नहीं छोड़ूंगा अगर रमज़ानों में किया। ये भी एक सिर्फ बात ही है या इमरान खान साहब इस पे कोई अमल करने, आपका तजुर्बा, आपके दोस्त का, मैं क्या कहेंगे आप? नहीं, ये अपने दोस्त का तजुर्बा, ये वो जो कहता है वो करता जरूर है, राइट। अच्छा, वो उसका एक चीज है, देखिए वो परवाह नहीं करता। ये लोग कोई भी सोचा ही नॉट बहुत ज्यादा सा क्या करें, हट जाएंगे ना जी। अगर देखिए आप, मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरी जो सोच है, मैं ऊपर अल्लाह को देख के, अच्छी अल्लाह की बातों को सोच के, और वो चीजें वो मैं करता हूँ, और फिर आप नहीं होते, राइट। क्योंकि आप सारी चीजें देखते हैं कि बिल्कुल है, छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि अगर ये छोड़ते हैं तो क़यामत के दिन जो हुक्मरान होगा ना, वो सबसे पहले ठंडे में होगा भाई। तो आप पैगाम देंगे इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों को कि ये इस्लाम में हर एक के ऊपर अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती है। अब एक बादशाह है, वो चोर नहीं है, और बाकी लोग चोरियां कर रहे हैं, कैसे पकड़े जाएंगे? तो हर आदमी को आज जो सुन रहा है कि भाई तुमने अपनी कब्र में अपना, ये इसका हिसाब कैसे देंगे? हिसाब देने जाएंगे जो मैंने तसव्वुर किया हुआ है, जो मैं तसव्वुर करता हूँ कि क़यामत के दिन लाइन लगी होगी, वह आए हमें हिसाब दो, हिसाब ही नहीं है, जब पड़ेगा तो कितने सालों के बाद फिर दोबारा बारी आएगी। तो जावेद भाई, इसका मकसद है कि इमरान खान इस जमाने का हमारे सरकार जो उनका, इसीलिए वो दो कपड़ों में रहते थे कि हिसाब किताब कम से कम हो, 2 कपड़े 3 कपड़े ये वो। अब जिन्होंने ये नहीं सोचा, आपने ये बात छोड़ खेल दी है, तो मेरे ध्यान में मैं जिसको कि भाई आपको हर चीज का हिसाब देना है, राइट। आप अपने पैसे का कैसे देंगे, आपने किया क्या नहीं, जितना कम होगा उतना ज्यादा फायदा है। जितने कम लोग होंगे, जितनी काम चीजें आपने की होंगी और जितनी नेकी की होंगी, वो उसको संभालेंगी। तो इस्लाम को पहले समझने के लिए आप बड़ी वो है भाई। नहीं, बिल्कुल जावेद भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपका पैगाम भी चला गया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों एहतियात करना, क्योंकि अब इमरान खान नहीं छोड़ेंगे। ये आप यही बात कह रहे हैं ना जावेद भाई, नहीं छोड़ेंगे वो? नहीं, देखें ये गलत है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते जो ऐसा करेंगे नहीं करना चाहिए, ऐसे इंसानियत के खातिर। बिल्कुल, अगर तुम मारना चाहते हो तो मार दो, लोगों को मारना चाहते हो ना, भूल जाओ अबाउट प्राइम मिनिस्टर, एनीबॉडी इज अप टू द पर्सन। ये लोगों का कसूर है, प्राइम मिनिस्टर का नहीं है। ये चीज तो होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है, होनी नहीं चाहिए। थैंक यू। आप एक बात नहीं कर रहे, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सारे लोगों को, कि लोग इतना करते हैं कि इस्लाम में ये है, अगर 2 रोटी है बराबर वाला है तो उसके साथ शेयर कर लो, अगर 4 आदमी तो आधी आधी खा लो, थोड़ा थोड़ा तो आसरा हो जाएगा ना। अगले दिन अल्लाह मालिक है, फिर आपको मिल जाएगा कुछ। नहीं जावेद भाई, आपका विजन, आपका अंदाज, और जो आपने इस कौम को खुशियां दी हैं, जिस अंदाज से आप लड़े इस मुल्क के लिए, हम आपको सलूट पेश करते हैं। जो आपका किरदार रहा है, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट जावेद मियादाद साहब, आप ऑल आउट का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज ऑल आउट ही कर दिया इकबाल भाई, ऑल आउट कर दिया उन्होंने वाकई में, लेकिन अब मुझे वो प्रोड्यूसर इतनी दफा कह चुके हैं, वो मुझे ऑल आउट कर देंगे। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आते हैं, छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले ग्रेट जावेद मियादाद साहब शो का हिस्सा थे, और उनका छक्का आखिरी गेंद पे चेतन शर्मा के खिलाफ, आज वही 18 अप्रैल है, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ 34 साल पहले, 1986 की। लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया कप का फाइनल हम नहीं भूलते। वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, जो हमारी चंद फतुआत हैं, जो उंगलियों पे गिन सकते हैं, उनमें से एक है जिसने कौम को खुशी दी थी। अमेरिका से हमें ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचों के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी साजिद खान साहब ने भी। साजिद भाई, आता हूँ आपके पास। अस्सलाम वालेकुम, 1 सेकंड में आता हूँ आपके पास।
इकबाल भाई, आपसे बात ही नहीं हुई आज बिल्कुल भी। मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो टेस्ट हो रहे हैं 20 और 21 अप्रैल को, आप गली में टेस्ट दे सकते हैं, सड़क पे टेस्ट दे सकते हैं, घर की छत पे टेस्ट दे सकते हैं, या किसी पार्क में चले जाएं। मुझे ये बताएं कि बाबर आजम के पास अगर छत नहीं है, क्या वो गली में टेस्ट देंगे, क्या वो सड़क पे टेस्ट देंगे, या वो पार्क में जाके टेस्ट देंगे? तो वहां सिक्योरिटी कौन लगाएगा? वो टेस्ट कैसे देंगे? यहाँ तो शायकीन पहुंच जाएंगे। देखिए नसीम भाई, बात ये है कि ये टेस्ट इस वक्त करने का मकसद क्या है आपका? यहाँ पे इस मुल्क में वैसे ही ये कोरोना की वबा, ये सारी चीज़ पूरी दुनिया के अंदर और कहीं पे भी आप देख ले, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, वेस्ट इंडीज़ हो, कहीं पे भी अब ये तरीक़ेकार प्लेयर की फिटनेस का टेस्ट करने का मेरी समझ से बाहर है कि ये कैसे टेस्ट होंगे। अगर गली में भाग रहा है तो आप उसको क्या क्या चेक करेंगे? आप उसको अगर सीढ़ियों पे, अगर वो छत के ऊपर अगर नॉकिंग कर रहा है अपनी खड़ा हुआ, तो उससे क्या आपको आएगा कि जी उसके आपको क्या पता है कि आपने कोई घड़ी पे वॉच पे आपने स्टॉप वॉच लगाई हुई है, या आप स्टॉप वॉच लेके आप खड़े हुए कि ये कितनी देर भाग रहा चल रहा है? तो ये चीज़ ये इस वक्त मतलब ये पीसीबी को अगर कोई काम करना है तो इन प्लेयरों को लगाए कि ये कोरोना के ऊपर इसके ऊपर सही जजमन ने ये बात कही, इस तरफ जाओ थोड़ा सा और इसमें भी आप उनकी फिटनेस देख सकते हैं कि कितने दिन में कितनी गलियों में गए, वो कितनी जगह पे गए, कितने लोगों से मुलाकात की। मगर मैं समझता हूँ कि इस वक्त पीसीबी एक नए तजुर्बे करने के उसके ऊपर है, तो जो कि नहीं होना चाहिए। कल मैं एक चैनल पे देख रहा था तौकीर जिया साहब, जनरल तौकीर जिया साहब का बड़ा, और बिल्कुल मैं कहता हूँ उनका दौर और आज का दौर में बड़ा फर्क है कि अगर कोई एक सर उन्होंने ग्राउंड सजा दिए थे, इस मुल्क में ग्राउंड सजा दिए थे, आपका एनसीएम उन्होंने बनाया, वही कल उस पे बात हो रही थी कि मुझे अफसोस है उसको सही तरीके से यूटिलाइज ही नहीं किया गया। आपने एक यहाँ पे बना दिया नेशनल स्टेडियम में, आपकी यहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं। शुक्र है कि इकबाल भाई ये जो हमारे एक्सपो सेंटर में लोग हैं उनको वहां ठहरा दिया, जो हमारा स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, कहीं तो ये काम आई हमारी एकेडमी। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि ये भी जो हमारी मिनिस्टर साहब हैं फहमीदा मिर्जा, मैंने उसके ऊपर वो किया था, तो उन्होंने इस पे वो एक्शन लिया, पूछा वजीर से, फिर उन्होंने अपनी रूलिंग दी कि भाई ये कराची, क्वेटा, पेशावर, यहाँ सब जगह होने चाहिए, तो ये बनाए जाके। मगर ये बन तो गया, बनने के बाद जो चीजें यहाँ पे होनी चाहिए थी, जो लाहौर में एनसीए की, यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे एक मैनेजर बना के आपने बिठा दिया, वो बेचारा बिल्कुल। साजिद भाई ये जो टेस्ट लिए जा रहे हैं 20 और 21 अप्रैल को, आप क्या तरीकेकार ये है कि सड़क पे दे दें, गली में दे दें, घर की छत पे दे दें, या पार्क में दे दें? जो हमारे स्टार प्लेयर्स हैं ये किस तरीके से पार्क में दे पाएंगे, गली में दे पाएंगे, सड़क पे दे पाएंगे? जी नसीम भाई बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर ऑल आउट हमेशा की तरह बाजी ले जाता है स्पोर्ट के हवाले से। जो स्टार प्लेयर उनके तो घर इतने बड़े हैं उसमें दे देंगे, मगर बात ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पैनिक हो गया। वसीम खान, एहसान मानी जो एक पेज पे नहीं है, मैं समझता हूँ वो काम गलत कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टेस्ट नहीं कराना चाहिए। इकबाल डिक्की साहब की बात है, बहुत वजन है और मैं तो नहीं कह रहा हमेशा बाजी लिया था। आपने बहुत पहले कह दिया था पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, कोचों को इनकी जिम्मेदारी के फायदे लेना चाहिए। 10-10 लाख रुपए आप तनख्वाह देते हैं, एक भी सी कैटेगरी का आपने 18 प्लेयर को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ, इनसे काम लें और काम लेना पाकिस्तान की हुकूमत की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है। मगर नसीम भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी जो डिसलाइकिंग का सिलसिला जारी है। कोई कह रहा है टेस्ट लो, कोई कह रहा है टेस्ट नहीं लो, मगर आपकी बात है बहुत ज्यादा वजन इसलिए है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मीडिया कोऑर्डिनेटर समी बन्नी साहब की बात करूं, मोहम्मद आमिर पैसे नहीं लेते हैं ब्रिटिश साथियों से बात करने से, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इजाजत देगा तो वो बात करेंगे। तो मोहम्मद आमिर ने कहते हैं मैं 6 साल क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मगर आप जब किसी से बात करते हैं, प्लेयरों कहते हैं समी बन्नी से बात कर ले, राशिद से बात कर ले, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थ्रू प्रॉपर चैनल क्यों नहीं चलता? ब्रिटिश की हुकूमत चल रही है, वसीम खान उन्हीं की बोली बोल रहे हैं, वसीम खान, और यहाँ पर कट खाया गया। मैं 100% कह सकता हूं। कहाँ पे कट खाया गया?
मोहम्मद आमिर के बयान की बात हो रही है। जिस तरह मोहम्मद आमिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है, जो हमारे साथी है उससे बात करें ना। आप इंग्लैंड के साथियों से बात करके पाकिस्तान की खबर मीडिया को हाईलाइट करती है, तो इसका मतलब है दोनों तरफ दाल में काला है ना। तो उनको आपने इजाजत दे दी, उनसे आप बात करा के खबर को हाईलाइट करना। भाई मोहम्मद आमिर को क्या पता 6 साल से क्रिकेट खेलना चाहता है, 2 साल उसने पहले पाकिस्तान क्रिकेट। साजिद भाई बिल्कुल सही बात है। साजिद भाई कट की आपने बात आपने बिल्कुल सही कही साजिद भाई, कि हमारे मीडिया को भी मौका मिलना चाहिए और आपने हमेशा आवाज़ बुलंद की है। हारून रशीद साहब, आगा जाहिद साहब, मुदस्सर नज़र साहब, सुभान अहमद तो खैर जा ही चुके हैं, अब उनकी जगह पे वो लीगल एडवाइज़र साहब को जो है वो COO भी बना दिया गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि लीगल एडवाइज़र नहीं, हमारे जो लीगल के हेड थे, मैं ये जानना चाहता हूँ साजिद भाई, पहले ही ऑलरेडी जो है वो सलमान नसीर साहब की वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है कि हमने केस कर दिया था भारत के ख़िलाफ़, वो अपनी जगह पर है। अभी ये जो नए लोगों में आने की बात चल रही है, किसके नाम सुन रहे हैं आप, अगर ये 4 ओहदे खाली हो रहे हैं तो? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह सलमान नसीर की बात की, हमेशा इस्लामाबाद से लोगों को क्यों लाया जाता है, इस्लामाबाद को क्यों नवाजा जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत सी चीजें ऐसी है, मार्केटिंग की बात करूं, तमाम चीजों में इस्लामाबाद से लोगों को लाया जा रहा है और आगे भी लाया जाएगा। इस्लामाबाद है। आपने 4 लोगों की बात की, 4 लोगों की बात की, मैं 4 लोगों में 2 लोगों तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तबाह किया। उसमें हारून रशीद की बात करूँ, आगे की बात करूँ, क्या मुदस्सर नजर की बात करूँ, हमेशा क्रिकेटर का मैरिज का कतल किया, नेशनल क्रिकेट अकेडमी काम करते थे, कभी भी मैरिज के खिलाड़ियों को आने नहीं दिया। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुदा के बाद से इस प्लेटफॉर्म पे तब उससे डिपार्टमेंट की क्रिकेट खोले, डिपार्टमेंट के रोजगार को बहाल करना। आज डिपार्टमेंट की मुश्किल जाते, तमाम लड़के रोड पे आ गए, मेट्रो न्यूज चैनल बार बार इसलिए हक और सच की बात करता है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सुनना चाहता है, सब बन जाता है, मगर एक्शन कब लेगा? लेकिन साजिद साहब, आपने जो नया शेड्यूल जो मुझ तक पहुंचा है उसमें तो कहीं भी डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं है। कह तो रहे हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट होगी, लेकिन उस शेड्यूल में तो नहीं है जो अब तक का इनका बना है। ये नसीम भाई, ये लोग पैनिक हो गए हैं, पागल हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में करना क्या चाहते हैं, मीडिया कॉन्फ्रेंस करा दे, चंद साथियों की कॉन्फ्रेंस करा दे, तो उसमें कहते हैं बात करो। बात क्या करो जो पाकिस्तान के सुपरस्टार ने बाबर आजम की कराएं और खिलाड़ियों की बात कराएं। बात ये समी बन्नी हमारा दोस्त है, भाई है, मगर बहुत गलत काम कर रहा है, उसको सही काम करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहते हुए 13 साल की खिदमत को अंजाम दें। मगर वही बात कहूंगा नसीम भाई, इकबाल भाई कोई मशवरा दे रहे हैं, इकबाल भाई कोई मशवरा दे रहे हैं जी, इकबाल भाई। जी सर, जी सर, जी बॉस। साजिद भाई, समी बरनी को आप मशवरा दें फिर कोई। समी भाई आपके मशवरे में चले गए। इकबाल साहब 13 साल ICC खिदमत में। इकबाल भाई आज इतना दुख हो रहा है, मोहम्मद आमिर साहब कह रहे मैं 6 साल और क्रिकेट खेलूंगा। भाई कहाँ से तू क्रिकेट खेलेगा? आपने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया, आपने वनडे और T20 जहाँ पैसे की क्रिकेट आप वहां लगे, वो पहले जुआ खेल के सारा ऐसी तैसी की, तुमने मुल्क का बदनाम किया। आज अपनी मर्जी से क्रिकेट खेलने, ये अब कोई पूछने वाला नहीं है इनको। तो यही तो बात हो रही है, जैकेट वाले क्रिकेट खेल रहे हैं जिन्होंने मुल्क को बेचा है। मेरे को हकायत का पर्दा उठाने दें। इन्होंने 13 साल मुल्क को बेचा इन लोगों ने। उसके बाद कहते हैं 5 साल बाद आके क्रिकेट में कम बैक करता हूँ और पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। ये पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, ये अपने मफाद के लिए सोचते हैं। ब्रिटिश नेशनल है, ब्रिटिश के लिए सोचते हैं, ये पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। तो हमारे मुल्क के तमाम बड़े साथियों से पहले बात करता, फिर ब्रिटिश रिपोर्ट उसको उठा दी। मगर हमारे साथी उस रिपोर्ट को उठा के हाईलाइट कर रहे हैं। क्या हो रहा है नसीम भाई? नहीं, ये वाकई में समझ में नहीं आ रहा है कि किस सिमत में चल रहा है। यहाँ पर नए लोगों की भी बात चल रही है, वजीद खान का भी नाम आ रहा है, नदीम खान का भी नाम आ रहा है, नदीम खान का भी। ये जो खासकर आपके जो अकेडमी के हवाले से। जी साजिद यार, एक साजिद भाई, मैं आपसे एक बात कहती हूँ। देखिए वजीद खान जो है, जी सर, जी सर, हाँ, देखिए वजीद खान जो है एक टेस्ट खेलेंगे, ठीक है ना, उसके बाद वो का कोई वो नहीं, कमेंटेटरी रहे सारी दुनिया। तो मसला ये है कि जहाँ पे जो जगह जिस आदमी के लिए फिट हो तो वहाँ उसको लाना चाहिए। देखिए नदीम खान का फिर एक्सपीरियंस इस हवाले से देखें, एक बड़ा डिपार्टमेंट चलाया। मैं नदीम भाई की बात नहीं कर रहा, मैं वाजिद की बात कर रहा हूँ कि आप देखें, आप सारी उम्र दूसरे चीज काम करते रहे, आज आप NCA में आके क्या वो करेंगे? कौन सी ऐसा वो कौन सा कोर्स किया हुआ उन्होंने? क्या
लेवल 1 लेवल 2 और जो आपने वैकेंसियां अभी आपने नहीं देखी है जो आई है हाँ। कि उसके अंदर लेवल 2 अच्छा, हम पैसे कम नहीं करेंगे। हमारे मानी साहब कहते हैं कि हम अब पैसे कम नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने 80% कम कर दिए, श्रीलंका ने बोनस कम कर दिया, साउथ अफ्रीका कर रहा है, इंग्लैंड कर रहा है। हम कहते हैं हम तनख्वाह कम नहीं करेंगे और लोग बढ़ाएंगे। अभी जितनी वैकेंसी आई है कि ये सारी चीजों के ऊपर उन्होंने कहा ये लेवल चाहिए। पाकिस्तान में कोई एक आदमी भी नहीं है, बाहर से ही आ रहा है ये। छोड़ दे, पहले पूरा प्लान बनाया वो, ये भी बाहर से नहीं तो अगर वो जुए की कंपनी को स्ट्रीमिंग के राइट्स दे दिए जाते हैं तो एक्सेप्ट किया ना हम आप। लेकिन इसके बावजूद क्या कह रहे हैं वो? मैं आपसे कब से कह रहा हूँ कि स्ट्रीमिंग का ये जो हुआ पूरे इंडियन को उसको दिया। मैंने कहा पहले पे सेल जब हो रही, जब हमने उसको पॉइंट उठाया था इस बात का, जी। अब जाके उन्होंने माना। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा होगा लेकिन जो मानी साहब ने की है कि हमने वो हमसे माफी मांगने। अरे माफी मांगने आप, फिर आप ये कह रहे हैं समी भाई इनके दोस्त थे, बड़े भाई है इनके, समी बरनी, उनको वो कब से बोर्ड के देख रहे हैं वो। आप ये समीउल हसन तो मेरी बात सुने, मैं बात पता है क्या कर रहा हूं, मेरी बात सुने आप। इकबाल भाई, मानी साहब 14 साल से बोर्ड देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? इकबाल भाई, सलमान नसीर को आपने COO लगा दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, फिर? ये लीगल डिपार्टमेंट का हिस्सा थे। एहसान मानी साहब कहते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लाइव स्ट्रीमिंग का सट्टेबाज कंपनी के साथ, उसका क्रिकेट बोर्ड को इल्म नहीं है। तो ऐसे ला इल्म लोग बैठे हुए इस क्रिकेट बोर्ड के अंदर कि वो ये भी नहीं देखते कि उन्होंने जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया है वो आगे किससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये देखना भी जरूरी नहीं समझते। ये दिल आपके लिए इतना कुछ चाहता है और आप इस दिल के लिए क्या चाहते हैं? रखिए इस दिल का ख्याल नए हबीब कुकिंग ऑयल के साथ। क्या करें, दिल का मामला है। होते हैं इस्लामाबाद में, इसमें क्या है? इकबाल भाई ने तो आवाज उठाई, सच की आवाज उठाई। इकबाल साहब जैसे लोग तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं, इनको तो फ्रंट पे आना चाहिए, काम करिए। मगर जो काम इस प्लेटफॉर्म ने लिया, इस प्लेटफॉर्म करता है, ये आवाज क्रिकेट बोर्ड की मीडिया काउंसिल पर पहुंच जाती है। बात सिंपल सी नसीम भाई, बात है दुख से कहना पड़ता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा जो कोचेज आपने रखे हैं, जो मैनेजर दिए, जो बदमाश बने, 10-10 लाख रुपए 17 लाख रुपए पानी में फेंक रहे हैं, इनसे काम लोग खुदा के वास्ते काम कब लेंगे? लेकिन हम तनख्वाह कम नहीं करेंगे साजिद भाई, हम तनख्वाह, हमारे पास बहुत पैसा है, हम तनख्वाह कम नहीं करेंगे। बाकी इंग्लैंड करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा, श्रीलंका करेगा, सब करेंगे, हम नहीं करेंगे। हमारे पास बहुत पैसा है और हमने जो जो तनख्वाहों पे रखे हुए कि 1.25 करोड़ रुपया 4 आदमियों को दे देते हैं हम लोग, हमारे पास इतना पैसा है। और ग्राउंड में को बाहर निकाल देते हैं, आप उनको दे नहीं रहे। जो असल में मैच कराते हैं आपका ग्राउंड तैयार करके, और वो गरीब सारी चीजें 25,000 वाले को नहीं देंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि ये सारी चीजें जो है कि इसके ऊपर लड़कों को लगाएं कि अपनी जो आप फिटनेस टेस्ट मांग रहे हैं ये टेस्ट लेना, इस टेस्ट के ऊपर पूरे उतरे तो आपको कहेंगे हाँ पीसीबी। आप अपनी तनख्वाहें कम नहीं कर रहे, कम से कम इन गरीबों को दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। एंड थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, आप ऑल आउट तो है ही आपका, आप ऑल आउट का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू वेरी मच इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर आमद का। एंड ग्रेट जावेद मियादाद साहब, आपका एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत सारी खुशियां दी हैं। अब हम सबको लड़ना है, जाते जाते यही हमारा पैगाम है कि कोरोना से डरना नहीं है, हम सबको लड़ना है और अपने हिफाजती इंतजाम जारी रखें। कहीं ना कहीं रिलीफ दिया गया है आज भी, लेकिन आपने अपनी एहतियात करनी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। नसीम राजपूत पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाजत, कल रात को 10 बजे फिर मिल रहे हैं। टिल देन अल्लाह ने के बाद।